शांति। आज 17 जुलाई 2020। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे ज्ञान का सार है, इसलिए तुम्हें चित्रों की भी दरकार नहीं है। तुम बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। प्रश्न है, पिछाड़ी के समय तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा? उत्तर है, उस समय बुद्धि में यही रहेगा कि अभी हम जाते हैं वापस घर, फिर वहां से चक्र में आएंगे, धीरे धीरे सीढ़ी उतरेंगे, फिर बाप आएंगे चढ़ती कला में ले जाने। अभी तुम जानते हो, पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने। इसमें चित्रों की दरकार नहीं। ओम शांति। बच्चे, आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। 84 का चक्र बुद्धि में है, अर्थात अपने वैरायटी जन्मों का ज्ञान है। विराट रूप का भी चित्र है ना, इसका ज्ञान भी बच्चों में है कि कैसे हम 84 जन्म लेते हैं। मूल वतन से पहले पहले देवी देवता धर्म में आते हैं। ये ज्ञान बुद्धि में है, इसमें चित्र की कोई दरकार नहीं। हमको कोई चित्र आदि याद नहीं करना है। अंत में याद सिर्फ ये रहेगा क्या कि हम आत्मा है, मूल वतन की रहने वाली है, यहाँ हमारा पार्ट है, ये है, भूलना नहीं चाहिए। ये मनुष्य सृष्टि के चक्र की ही बातें हैं और बहुत सिंपल है। इसमें चित्रों की बिल्कुल दरकार नहीं, क्योंकि ये चित्र आदि सब है भक्ति मार्ग की चीजें। ज्ञान मार्ग में तो पढ़ाई है, पढ़ाई में चित्रों की दरकार नहीं। इन चित्रों को सिर्फ करेक्ट किया गया है। जैसे वह कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण है, पढ़ाई में चित्रों की दरकार नहीं। इन चित्रों को सिर्फ करेक्ट किया गया है। जैसे वे कहते गीता का भगवान कृष्ण, हम कहते हैं शिव। ये भी बुद्धि से समझने की बात है ना, बुद्धि में ये नॉलेज रहती है। हमने 84 का चक्र लगाया है, अब हमको पवित्र बनना है। पवित्र बन फिर नए सिर चक्र लगाएंगे। ये है सार जो बुद्धि में रखना है। जैसे बाप की बुद्धि में है वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वह 84 जन्मों का चक्र कैसे फिरता है। तो बाबा कहते वैसे ही तुम्हारी बुद्धि में है, पहले हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनते। चित्रों की दरकार है नहीं, सिर्फ मनुष्यों को समझाने के लिए यह बनाए हैं। ज्ञान मार्ग में तो सिर्फ बाप कहते मन मना भव। जैसे ये चतुर्भुज का चित्र है, रावण का चित्र है, ये सब समझाने के लिए दिखलाने पड़ते। वास्तव में ऐसा कोई है थोड़े। तो बाबा कहते केवल समझाने के लिए है। तुम्हारी बुद्धि में तो यथार्थ ज्ञान है। तुम बिना चित्र के भी किसको समझा सकते हो। तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है। चित्रों द्वारा सिर्फ सहज करके समझाया जाता है, इनकी दरकार नहीं है। बुद्धि में है पहले हम सूर्यवंशी घराने के थे, फिर चंद्रवंशी घराने के बने।
वहाँ बहुत सुख है जिसको स्वर्ग कहा जाता। ये चित्रों पर समझाते हैं, पिछाड़ी में तो बुद्धि में ये ज्ञान रहेगा। अभी हम जाते हैं, वापस चक्र लगाएंगे। सीढ़ी पर समझाया जाता है तो मनुष्यों को सहज हो जाए। तुम्हारी बुद्धि में ये भी सारा ज्ञान है कि कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं। फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते। बाप कहते हैं, मैं तुमको इन चित्रों का सार समझाता हूं। जैसे गोला है तो उस पर समझा सकते हैं, ये 5000 वर्ष का चक्र है। अगर लाखों वर्ष होते तो संख्या कितनी बढ़ जाती। क्रिश्चियन का दिखाते 2000 वर्ष, इसमें कितने मनुष्य होते। 5000 वर्ष में कितने मनुष्य होते, ये सारा हिसाब तुम बतलाते हो। सतयुग में पवित्र होने के कारण थोड़े मनुष्य होते हैं, अभी तो कितने ढेर हैं। लाखों वर्ष की आयु होती तो संख्या भी अनगिनत हो जाए। क्रिश्चियन बहुत बन गए हैं। तो बाबा कहते लाखों वर्ष की आयु होती तो संख्या भी अनगिनत हो जाए। क्रिश्चियन की भेंट में आदमशुमारी का हिसाब तो निकालते हैं ना। हिंदुओं की आदमशुमारी कम दिखाते, क्रिश्चियन बहुत। जो अच्छे समझदार बच्चे बिगर चित्रों के भी समझा सकते हैं। विचार करो, इस समय कितने ढेर मनुष्य, नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य। अभी तो पुरानी दुनिया है जिसमें इतने मनुष्य हैं। फिर नई दुनिया कैसे स्थापन होती, कौन स्थापन करते, ये बाप समझाते हैं। वही ज्ञान का सागर है। तुम बच्चों को सिर्फ ये 84 का चक्र ही बुद्धि में रखना है। अभी हम नरक से स्वर्ग में जाते हैं तो अंदर खुशी होगी ना। सतयुग में दुख की कोई बात होती नहीं। ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करे। यहाँ पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये मशीन चाहिए, ये चाहिए। वहाँ तो ये सब मौजूद है। जैसे कोई महाराजा होता है तो उनके पास सब सुख मौजूद रहते हैं। गरीब के पास तो सब सुख मौजूद नहीं होते, परंतु यह तो है कलयुग, तो बीमारियां आदि सब कुछ है। कितने दुख। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो नई दुनिया में जाने के लिए। स्वर्ग नरक यहाँ ही होता है। ये सूक्ष्म वतन की जो रमत गमत है, ये भी टाइम पास करने के लिए है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो, टाइम पास करने के लिए यह खेल पाल है। कर्मातीत अवस्था आ जाएगी, बस तुमको यही याद रहेगा कि हम आत्मा ने अब 84 जन्म पूरे किए। अब हम जाते हैं अपने घर। फिर आकर सतो प्रधान दुनिया में सतो प्रधान पार्ट बजाएंगे। ये ज्ञान बुद्धि में लिया हुआ है, इसमें चित्र आदि की दरकार नहीं। जैसे बैरिस्टर कितना पढ़ते हैं, बैरिस्टर बन गए, बस जो पाठ पढ़े वे खलास। रिजल्ट निकली प्रारब्ध की, प्रारब्ध मिल गई। तुम भी पढ़कर फिर ये राजाई करेंगे, वहाँ नॉलेज की दरकार नहीं।
इन चित्रों में भी रॉन्ग राइट क्या है, ये अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा बैठ समझाते लक्ष्मी नारायण कौन है। ये विष्णु क्या है। विष्णु के चित्र में मनुष्य मूंझ जाते, बिगड़ समझ के पूजा भी जैसे फालतू हो जाती, जानते नहीं और उनकी पूजा करते रहते, समझते कुछ भी नहीं। जैसे विष्णु को नहीं समझते, लक्ष्मी नारायण को भी नहीं समझते, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं समझते। ब्रह्मा तो यहाँ है, ये पवित्र बन शरीर छोड़ चले जाएंगे। इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। यहाँ का कर्म बंधन दुख देने वाला है। ये है ही पुरानी दुनिया। अब आप कहते अपने घर चलो, वहां दुख का नाम निशान नहीं होगा। पहले तुम अपने घर में थे, फिर राजधानी में आए, अब फिर आए हैं पावन बनाने। बाप आए ही हैं पावन बनाने। इस समय मनुष्यों का देखो खान पान आदि कितना गंदा है, क्या क्या चीजें खाते रहते। वहां देवताएं ऐसी गंदी चीजें थोड़े ही खाते हैं। भक्ति मार्ग देखो कैसा है, मनुष्य की भी बलि चढ़ती है। बाप कहते ये भी ड्रामा बना हुआ है। पुरानी दुनिया से फिर नई जरूर बननी है। अभी तुम जानते हो हम सतो प्रधान बन रहे हैं। ये तो बुद्धि समझती है ना। इसमें तो चित्र ना हो तो और ही अच्छा, नहीं तो बहुत ही प्रश्न पूछते हैं। बाप ने 84 जन्मों का चक्र समझाया है। हम ऐसे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बनते हैं, इतने जन्म लेते हैं। ये बुद्धि में रखना होता है। कैसे कैसे हम इन वर्णों में आए। तुम बच्चे सूक्ष्म वतन का राज भी समझते हो। ध्यान में सूक्ष्म वतन में जाते हो, परंतु इसमें न योग न ज्ञान। बाबा कहते ध्यान में चले जाते, उसमें तो कोई पुरुषार्थ नहीं है, न ज्ञान है न योग है। ये सिर्फ एक रस्म है। समझाया जाता कैसे आत्मा को बुलाया जाता, फिर जब आती है तो रोते, पश्चाताप होता। हमने बाबा का कहना नहीं माना। ये सब है बच्चों को समझाने के लिए। पुरुषार्थ में लग पड़े, गफलत ना करें, इसलिए समझाने के लिए है। बच्चे सदा ये अटेंशन रखो कि हमें अपना टाइम सफल करना है, वेस्ट नहीं करना, तो माया गफलत नहीं करा सकती। बाबा भी समझाते रहते बच्चे टाइम वेस्ट ना करो, बहुतों को रास्ता बताने का पुरुषार्थ करो, महादानी बनो। बाबा काम देते बच्चे पुरुषार्थ करो, बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जो भी आते हैं उनको ये समझाओ और 84 का चक्र बताओ। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। नटशेल में सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। जो भी आए उनको ये समझाओ। तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए। तब क्या खुशी रहे कि अभी हम इस गंदी दुनिया से छूटते हैं। मनुष्य समझते स्वर्ग नरक यहाँ ही है। जिनको बहुत धन है तो समझते हम स्वर्ग में हैं। अच्छे कर्म किए हैं इसलिए सुख मिला। अभी तुम बच्चे अच्छे कर्म करते हो, जो 21 जन्म के लिए तुम सुख पाते हो। वह तो एक जन्म के लिए समझते हैं कि हम स्वर्ग में हैं। बाप कहते वह है अल्पकाल का सुख, तुम्हारा है 21 जन्मों का, जिसके लिए बाबा कहते सभी को रास्ता बताते जाओ।
बाप की याद से ही निरोगी बनेंगे और स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग में है राजाई, उनको भी याद करो। राजाई थी, अभी नहीं है। ये भारत की ही बात है, बाकी तो बाई प्लाट्स है। पिछाड़ी में सब चले जाएंगे, फिर हम आएंगे नई दुनिया में। अब इस समझाने के चित्रों की दरकार थोड़े ही है। ये सिर्फ समझाने के लिए मूल वतन, सूक्ष्म वतन दिखाते हैं। बाबा कहते हैं इन चित्रों की दरकार नहीं है, ये तो केवल समझाने के लिए समझाया जाता, बाकी ये तो भक्ति मार्ग वालों ने चित्र आदि बनाए हैं, तो हमको फिर वह करेक्ट कर बनाने पड़ते हैं। जैसे विष्णु को चतुर्भुज दिखाया, तो बाबा कहते फिर समझाने के लिए है, नहीं तो कहेंगे तुम तो नास्तिक हो इसलिए करेक्ट कर बनाए हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर विनाश विनाश। वास्तव में यह भी ड्रामा में नूंद है, कोई कुछ करता थोड़े ही है। साइंसदान भी अपनी बुद्धि से ये सब बनाते हैं। भले कितना भी कोई कहे बॉम्ब्स ना बनाओ, परंतु जिनके पास ढेर हैं वे समुद्र में डालें तो फिर दूसरा कोई ना बनाए। बाबा कहते कर देना फिर खत्म, समुद्र में डाल दे फिर ना बनाए, वे रखे हैं तो फिर और जरूर बनाते। अभी तुम बच्चे जानते हो ये सब सृष्टि का विनाश तो होना ही है, लड़ाई भी जरूर लगनी है। विनाश होता है फिर तुम अपना राज्य लेते हो। इस पुरानी का विनाश हो जाएगा तो नई में अपना राज्य ले लेते हैं। अभी बाबा कहते बच्चे सबका कल्याणकारी बनो। बच्चों को अपनी तकदीर बनाने के लिए बाबा श्रीमत देते। क्या श्रीमत देते? मीठे बच्चे अपना सब कुछ धनी के नाम सफल कर लो। किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। तो धनी कौन? बाप। खुद कहते बच्चे इसमें खर्च करो। ये रूहानी हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी खोलो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। धनी के नाम तुम खर्चते हो, जिसका फिर 21 जन्म के लिए तुमको रिटर्न में मिलता। ये दुनिया ही खत्म होनी है, इसलिए धनी के नाम जितना हो सके सफल करो। धनी कौन? शिव बाबा है ना। भक्ति मार्ग में भी धनी के नाम करते थे, अभी तो है डायरेक्ट। धनी के नाम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खोलते, अभी तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य पालेंगे, नहीं तो ये धन दौलत आदि सब खत्म हो जाएगा। भक्ति मार्ग में खत्म नहीं होते, अभी तो खत्म होना है। तुम खर्चो फिर तुमको ही रिटर्न मिलेगा। जो भी लगाओगे तो रिटर्न में मिलेगा। धनी के नाम पर सबका कल्याण करो तो 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा। तब धनी कौन? शिव बाबा। तो शिव बाबा अर्थ अभी बाबा कहते करेंगे तो फिर 21 जन्मों का वर्षा मिलता। कितना अच्छा समझाते हैं। फिर जिनकी तकदीर में है वे खर्च करते, अपना घर बार भी संभालते, यज्ञ सेवा भी करते। इनका पार्टी ऐसा था ब्रह्मा बाबा का, एकदम जोर से नशा चढ़ गया। बस बाबा हमें बादशाही देते, फिर गदाई का हम क्या करेंगे। तुम सब बादशाही लेने के लिए बैठे हो, तो बाप को फॉलो करो। जानते उसने कैसे सब छोड़ दिया? नशा चढ़ गया। ओहो, राजाई मिलती है, अलफ को अल्लाह मिला
तो बे को भी राजाई दे दी। भागीदार को दे दिया। राजाई थी, कम नहीं था, अच्छा फर्टाइल धंधा था। अब तुमको ये राजाई मिल रही है तो बहुतों का कल्याण करो। पहले भट्टी बनी, फिर कोई पककर तैयार हुए तो कोई कच्चे भी रह गए। गवर्नमेंट नोट करती है, फिर ठीक नहीं बनते। गवर्नमेंट नोट बनाती है, ठीक नहीं बनते तो गवर्नमेंट को जला देने पड़ते हैं। नोट छापते, अगर कोई खराब होते, ठीक नहीं होते तो उनको जलाना पड़ता है। आगे तो चांदी के रुपए चलते थे, सोना चांदी बहुत था। अभी तो क्या हो रहा है, कोई की राजा खा जाते, कोई का डाकू खा जाता। डाके भी देखो कितने लगते हैं, फेमन भी होगा। ये है ही रावण राज्य, दुख धाम। राम राज्य सत्य को कहा जाता है। बाप कहते तुमको इतना ऊंच बनाया, फिर कंगाल कैसे बने। अभी तुम बच्चों को इतनी नॉलेज मिलती है तो खुशी होनी चाहिए ना। कितनी प्राप्ति होती, दिन प्रतिदिन खुशी बढ़ती जाएगी। जितना यात्रा पर नजदीक होंगे, जितना समीप पहुंचते जाएंगे, उतनी खुशी होगी। तुम जानते हो शांति धाम सुख धाम सामने खड़ा है। पहुंचे कि पहुंचे, वैकुंठ के झाड़ दिखाई पड़ रहे हैं ना। तो बाबा कहते बस बुद्धि में क्या रहे, अब पहुंचे कि पहुंचे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपना टाइम सफल करने का अटेंशन रखना है। माया गफलत ना करा सके, इसके लिए महादानी बन बहुतों को रास्ता बताने में बिजी रहना है। दूसरी पॉइंट, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए धनी के नाम पर सबको सफल करना है। रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। अब है आज का वरदान, कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भव। ब्रह्मा बाप समान अथक बनने के लिए अलबेलेपन को समाप्त करो। इसके लिए कोई कड़ा नियम बनाओ, दृढ़ संकल्प करो। अटेंशन रूपी चौकीदार सदा अलर्ट रहे तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। पहले स्व के ऊपर मेहनत करो, फिर सेवा में, तब धरनी परिवर्तन होगी। अभी सिर्फ कर लेंगे हो जाएगा। इस आराम के संकल्पों के डल्लप को छोड़ो, करना ही है। ये स्लोगन मस्तक में याद रहे तो परिवर्तन हो जाएगा। तो आज का वरदान, कड़े नियम और दृढ़ संकल्प द्वारा अलबेलेपन को समाप्त करने वाले ब्रह्मा बाप समान अथक भव। अब है आज का स्लोगन। समर्थ बोल की निशानी है जिस बोल में आत्मिक
भाव और शुभ भावना हो। समर्थ बोल की निशानी है जिस बोल में आत्मिक भाव और शुभ भावना हो। अच्छा, तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। चलो अब चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति। तेरा एहसान यो बाबा कभी ना भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का भला क्यों भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का भला क्यों भूल पाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। चली थी आंधियां काली फंसी मझदार थी नैया। तुम्हें जी भर पुकारा था बचा ले आके खेवैया। बचा ले आके खेवैया। उसी दम तेरा वो आना बचाना न भुलाएंगे। तेरा एहसान ओ बाबा कभी ना भूल पाएंगे। वो भी क्या बादशाहत थी गगन धरती हमारे थे। हवा ये चांद सूरज सब हमारे ही सहारे